क्या आपने कभी सोचा है कि हॉस्पिटल के ऊपर प्लस का चिन्ह क्यों होता है और बाइक की लाइट बंद क्यों नहीं होती? डिस्क ब्रेक पर ये छेद क्यों होते हैं? और आपने कई बार देखा होगा कि ट्रक का एक पहिया हमेशा ऊपर होता है। तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नंबर 1, आप में से कई लोग स्कूल बस में बैठे होंगे या देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल बस का कलर पीला ही क्यों होता है? देखिए, पीले रंग की एक विशेषता ये होती है कि ये खराब मौसम या कम रोशनी में भी विजिबल होता है। आप पीले रंग की बसों को दूर से देख सकते हैं। सर्दियों में जब घना कोहरा होता है तो पीला रंग बाकी रंगों की तुलना में काफी विजिबल होता है। ऐसी स्थिति में दूसरा चालक भी बस को देखकर पहले से चौकन्ना हो जाता है। पीली बस में स्कूल के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इसलिए तो सेफ्टी होती है। फैक्ट नंबर 2, आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि रिचार्ज 28 दिनों का ही क्यों होता है? तो देखिए, साल में 12 महीने होते हैं, जिनमें कुछ 30 और कुछ 31 दिन के होते हैं। अगर प्लान 30 दिन का हो तो साल में 12 बार रिचार्ज करना पड़ता है, लेकिन 28 दिन की वैलिडिटी होने पर ग्राहकों को 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है, जिससे कंपनियों को 1 महीने का अतिरिक्त फायदा मिल जाता है। साथ ही 28 दिन का प्लान रखने से कंपनियां महीनों के अलग अलग दिनों की गिनती से भी बच जाती हैं। नंबर 3, डिस्क ब्रेक्स पर ये छेद क्यों होते हैं? दोस्तों, पहले के समय पर डिस्क ब्रेक्स पर कोई भी छेद नहीं हुआ करते थे, और जब भी वाहन रोकने के लिए ब्रेक का उपयोग किया जाता तब ये प्लेट बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती थी, जिससे कि अगर कई बार ज़्यादा गर्म होने की वजह से ब्रेक्स काम भी नहीं कर पाते थे। उसके बाद पतले डिस्क ब्रेक्स बनाए गए, लेकिन ज़्यादा समय तक ब्रेक का इस्तेमाल करने से वो पिघलकर गाड़ी से अलग हो जाते थे। उसके बाद इन ब्रेक्स पर छोटे छोटे छेद किए गए ताकि इसमें से हवा आर पार हो सके और ये गर्म भी ना हो और ब्रेक ज़्यादा समय तक चल सके। नंबर 4, ट्रक में एक टायर उठा हुआ रहने का मुख्य कारण यह है कि जब ट्रक पर सामान का भार कम होता है तो अतिरिक्त टायरों यानी लिफ्ट एक्सल की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उन्हें उठाकर जल्दी खराब होने और सड़क पर रोलिंग प्रतिरोध बढ़ाने से रोका जाता है। जब ट्रक पर भारी लोड होता है तो इन एक्सल को नीचे कर दिया जाता है ताकि वजन सभी टायरों पर समान रूप से वितरित हो सके। नंबर 5, अस्पतालों पर प्लस का निशान वास्तव में रेड क्रॉस का प्रतीक है, जिसकी स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनांट ने की थी। ये निशान मानवीय सेवा, सहायता और चिकित्सा सेवाओं का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य युद्ध में घायलों की मदद करना था। लाल रंग का प्लस का चिन्ह दूर से ही पहचाना जा सकता है और ये आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता को दर्शाता है। नंबर 6, आपने देखा होगा कि आजकल मोटरसाइकिल की हेडलैम्प्स बंद नहीं होती। क्या वजह है? देखो, भारत में 2 पहिया वाहनों के ऑटोमेटिक हेडलाइट में ऑन का फीचर होने की मुख्य वजह छोटे वाहनों की विजिबिलिटी का कम होना है। ऐसे में यदि वाहन बहुत दूर से आ रहा हो तब भी उसका पता नहीं चलता था। वहीं यदि मौसम खराब होता था या सड़क पर धुंध होती थी तो 2 पहिया वाहनों की हेडलाइट दिन में ना जलने की वजह से उसका पता ही नहीं चलता था। ऐसी स्थिति में वाहनों के टकराने की संभावना बढ़ जाती थी। वहीं यदि 2 पहिया वाहनों की हेडलाइट दिन में भी जलती रहे तो उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से 2 पहिया वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आई है। नंबर 7, आप मोबाइल तो चलाते हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इंडिया मोबाइल नंबर 10 अंकों के क्यों होते हैं? तो देखो, भारत में मोबाइल नंबर 10 अंकों के इसलिए होते हैं क्योंकि भारत की विशाल जनसंख्या और मोबाइल के बढ़ते उपयोग को देखते हुए 10 अंकों की संख्या से लगभग 1000 करोड़ यानी 10 अरब अनोखे मोबाइल नंबर बनाए जा सकते हैं, जो हर व्यक्ति के लिए एक अलग नंबर सुनिश्चित करते हैं। ये देश की राष्ट्रीय नंबरिंग योजना यानी NNP का हिस्सा है, जिसने 2003 में 9 अंकों के नंबरों से 10 अंकों के नंबरों में बदलाव किया था ताकि भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जा सके। और आप अभी किस मोबाइल से वीडियो देख रहे हो, कमेंट में बताना। नंबर 8, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक जहर पोलोनियम है? केवल 1 ग्राम पोलोनियम 50 करोड़ लोगों को मारने के लिए काफी है। नंबर 9, एक्सपायर्ड दवाई खाने से क्या होता है? अगर एक्सपायर होने के बाद दवाई को खाया जाए तो दवाई से होने वाला फायदा बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, लेकिन जो दवाई के साइड इफेक्ट्स होती हैं जो बढ़ जाते हैं। दोस्तों, कोई तो दवाई ये तो ऐसी भी हैं जो कि एक्सपायर होने के बाद जहरीली बन जाती हैं। घरों में इस्तेमाल होने वाली आम दवाइयां बनाने वाली कुछ कंपनियां दवाई की एक्सपायरी डेट से कुछ समय पहले की ही डेट लिख देती हैं। एक्सपायर होने के बाद भी कोई उसे खाए तो उसे कोई नुकसान ना हो, लेकिन ऐसा कुछ कंपनी ही करती हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, कभी भी बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की दवाई नहीं लेनी चाहिए। नंबर 10, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन के एक आदमी ने कोको कोला की 1.5 लीटर की बोतल को 10 सेकेंड में पीने की कोशिश की थी और उसने पी भी ली थी, लेकिन पीने के कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई क्योंकि उसके शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस बन गई थी। इसीलिए ऐसी किसी भी प्रकार की चीज़ का ट्राई कभी ना करें। इसी बात पे वीडियो को एक लाइक देकर हमें मोटिवेट ज़रूर करें।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको मैंने जो फैक्ट्स बताए उनमें से सबसे अच्छा फैक्ट आपको कौन सा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।